हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को अपना बिजली का बिल देखने के लिए आसान भाषा में सिखाऊंगा कि आप अपना बिजली का बिल देखकर ही आप यह पता लगा सकते हैं कि ये बिल सही है कि खराब है। और अगर बिल खराब है तो इसमें खराबी क्या है। बिजली विभाग के द्वारा बिजली के बिल जो खराब होते हैं उसमें कुछ टर्म का यूज किया जाता है, जिसमें आरडीएफ होता है, सीडीएफ होता है, आईडीएफ होता है, एडीएफ होता है। इन सारे टर्म को मैं विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा और यह भी बताऊंगा कि किस स्थिति में आपको मीटर बदलवाने की ज़रूरत है, किस स्थिति में बिना मीटर बदलवाए ही आपका बिल सही हो सकता है। और अंतिम में यह बताएंगे कि आप अपना बिल कैसे सही करा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, मैं आपके स्क्रीन पे एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल शेयर कर दिया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं मैंने दो जगह हाईलाइट किया हुआ है। एक जगह बिल बेसिस है और एक जगह मीटर कंडीशन साइड में लिखा हुआ है कॉर्नर में। ये दोनों चीज़ें पे ही देख के पता चलता है कि बिल हमारा सही है कि गलत है, और गलत है तो उसमें क्या खराबी है। दोस्तों, जब आपके बिल बेसिस पे भी ओके हो और मीटर कंडीशन पे भी ओके हो, तो ओके लिखा होगा या एमयू लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो बिल बना है मीटर यूनिट से बना है और यह बिल बिल्कुल ही सही है। इस बिल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अगर आप संशोधन करवाना चाह रहे हैं तो आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मीटर यूनिट का बिल कभी संशोधित नहीं किया जाता है। दोस्तों, यदि आपके बिल पे आईडीएफ लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म होता है इनफॉर्म डिफेक्टिव। दोस्तों, इस प्रकार का एक बिल मैं आपके स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि मीटर में कुछ खराबी आ जाती है, जैसे कि मीटर नो डिस्प्ले हो जाता है, या मीटर की जो टीपी होती है, टर्मिनल पॉइंट होती है जहाँ पे केबल जोड़ी जाती है, वो जल जाती है, या मीटर में आग लग जाती है। तो इस स्थिति में मीटर रीडर के द्वारा उस मीटर को खराब मानते हुए बिल में आईडीएफ डाल दिया जाता है। इस प्रकार के बिल का संशोधन मीटर चेंज होने के बाद ही किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके बिल पे यदि आरडीएफ लिखा हुआ आता है तो इसका फुल फॉर्म होता है रीडिंग डिफेक्टिव। इसको हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके मार्च महीने का बिल जो बना हुआ है, टोटल 500 रीडिंग का बिल बना हुआ है। जबकि जब अप्रैल महीने में रीडर बिल बनाने गया तो वो 500 से भी कम रीडिंग डाल के बिल बना दिया। तो उस केस में उसको हम आरडीएफ बोलते हैं, रीडिंग डिफेक्टिव बोलते हैं। अब हम आइए जानते हैं कि रीडिंग डिफेक्टिव क्यों बनता है बिल। तो ये इसके दो कारण हैं। या तो मीटर बैक हो जाता है, या तो रीडर के द्वारा गलती से अनजाने में कम रीडिंग पड़ जाती है। तो तो ये बिल जो है रीडिंग डिफेक्टिव आरडीएफ में बन जाता है। इस स्थिति में भी ये बिल आपका गलत माना जाता है। यदि मीटर बैक है तब तो मीटर चेंज करने के बाद ही इस बिल को सही किया जा सकता है। अन्यथा अगर रीडर की गलती की वजह से बिल आरडीएफ हुआ है तो करंट रीडिंग को देखकर इस बिल को सही किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके बिल पे सीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है तो इसका फुल फॉर्म सीलिंग डिफेक्टिव होता है। इस प्रकार के एक बिल का मैं स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे शेयर कर दिया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों, यूपीपीसीएल के द्वारा पर किलोवाट जो कनेक्शन है उसके लिए एक मैक्सिमम कंजप्शन की लिमिट बनाई गई है। जब कोई भी कंज्यूमर इस लिमिट को क्रॉस करता है तो आपका बिल सीडीएफ हो जाता है। क्रॉस करने का मीन्स कि जितनी ये लिमिट है उससे ज़्यादा कंजप्ट कर लिया हो या उससे ज़्यादा मीटर में रीडिंग आ गई हो। इसका जो क्राइटेरिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये 800 यूनिट पर किलोवाट पर मंथ होता है। जबकि
शहरी क्षेत्र में 1500 यूनिट पर किलोवाट पर मंथ होता है। इससे अधिक रीडिंग आने पे ही बिल आपका सीडीएफ होता है। दोस्तों, बिल सीडीएफ होने के मुख्य कारण जो हैं 3 हैं, जिसमें पहला कारण है कि आपका कंजप्शन ज़्यादा है, उस जो रीडिंग दी गई है, क्राइटेरिया दी गई है पीसीएल के द्वारा, उससे ज़्यादा आप कंजप्ट कर रहे हैं। दूसरा है कि आपका मीटर जंप हो गया। कभी-कभी मीटर जंप की भी केस आती है कि अचानक से मीटर की रीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तब भी बिल सीडीएफ हो जाता है। और तीसरी केस जो जनरली मिलती है कि मीटर में रीडिंग स्टोर है, उसके बाद एक साथ सारे रीडिंग का बिल बनता है, तो बिल सीडीएफ हो जाता है, क्योंकि जो लिमिट है उतने लिमिट का ही बिल चार्ज किया हो पाता है। बाकी यूनिट आपके बिल में स्टोर रहती है, उसका उसको बात सही करके फिर उसको ऐड किया जाता है बिल में। इस स्थिति में यदि आपका मीटर जंप है तो उस मीटर को बदलने के बाद ही बिल सही किया जा सकता है। अगर जंप नहीं है तो आपका बिल आपके मीटर की करंट रीडिंग देखकर बिना मीटर बदले ही सही किया जा सकता है। जो चौथी आती है केस, वो होते हैं एडीएफ। एडीएफ का फुल फॉर्म है अपेयर्स डिफेक्टिव। अब आइए जानते हैं कि ये अपेयर्स डिफेक्टिव क्यों होता है बिल। दोस्तों, जब उपभोक्ता के पिछले मंथ की रीडिंग और वर्तमान मंथ की रीडिंग दोनों सेम होती है तो इस केस में बिल एडीएफ हो जाता है। इसका मतलब है कि केवल जीरो रीडिंग का आपका बिल बनता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये जीरो रीडिंग का बिल कैसे बनता है, किन केसों में जीरो रीडिंग का बिल बनता है। दोस्तों, इसके मुख्य कारण 3 हैं। पहला, यदि उपभोक्ता का घर परमानेंट बंद रह रहा है और कोई कंजप्शन नहीं हो रहा है, तब भी जीरो रीडिंग का बिल बनता है और बिल एडीएफ हो जाता है। दूसरा, मीटर बंद हो जाए, अगर जिस रीडिंग पे कभी कभी मीटर बंद भी हो जाते हैं कि सेम रीडिंग है, बिजली जल रही है बट उसकी रीडिंग नहीं बढ़ रही है, तो उस केस में भी जीरो रीडिंग का बिल बनता है और बिल एडीएफ हो जाता है। तीसरा होता है कि मीटर रीडर के ह्यूमन एरर के कारण वो देख ना पाया हो या गलती से सेम रीडिंग पड़ गई हो और जीरो रीडिंग का बिल बन गया हो, तो वो बिल भी एडीएफ हो जाता है। दोस्तों, एडीएफ में अगर मीटर बंद हुआ है तब तो मीटर बदल के ही बिल सही किया जा सकता है। अन्यथा बाकी दोनों केसों में मीटर को बिना बदले भी आपका बिल सही किया जा सकता है। दोस्तों, अंत में आपको हम यह बताते हैं कि आप अपना बिल सही कैसे करवा सकते हैं। तो बिल खराब होने पे दोस्तों अपने जो उपखंड अधिकारी का कार्यालय है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे उपखंड अधिकारी से स्वयं बिल सही करा लें, या जो बिजली विभाग का टोल फ्री नंबर है 1912, उस पे भी आप शिकायत कर सकते हैं बिल खराब होने की, वहाँ से भी बिल सही किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।